कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोरियत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज प्रभु श्री यदु गोपाल गोस्वामी जी व पंडित कृष्णदास बाबा जी तिरुभाव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सद सद परम पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासूनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रभु श्री यदु गोपाल गोस्वामी जी प्रभु श्री यदु गोपाल गोस्वामी जी पंडित श्री कृष्णदास बाबा जी पंडित श्री कृष्णदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। प्रभु श्री श्री यदु गोपाल गोस्वामी जी पंडित श्री कृष्णदास बाबा जी पंडित श्री कृष्णदास बाबा जी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
संवेता युयुस्वा वामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। परमाराध्य गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता जी का आहा ऐसा अद्भुत संकीर्तन, ऐसा अद्भुत प्रवचन गान श्री नंद तनुज किंकर जी अतिशय साहस पूर्वक कर रहे हैं। देखो, महाराज श्री ने एक बात कही है, एक होती जमीन, एक होती है फसल। कोई किसी भी व्यक्ति को फसल ज्यादा से ज्यादा कीमती उपजानी चाहिए, और विशेषकर अगर भूमि अनुकूल है तो फिर केसर की खेती करो। लौकिक दृष्टि से केसर सबसे महंगा है। अगर भूमि अनुकूल है तो फिर केसर की खेती करें, फिर ये साधारण अन्य कोई खेती क्यों करें? अन्य खेती तो अन्य भूमि में भी हो सकती है। तो ये क्षेत्र मैंने भूमि, क्षेत्र मैंने जगह, क्षेत्र मैंने बेस मनुष्य शरीर है। इससे उत्तम जमीन त्रिलोकी में हो नहीं सकती। बहु भारी दी बेड़ो, कई प्रकार से इस मनुष्य शरीर की महिमा, इसकी अन्य इसकी दुर्लभता, इसकी परम जो है ना वो सब महिमा का गान किया गया है। खेती है मनुष्य शरीर, इसमें सब कुछ सुविधा है। केसर की क्या, इसमें तो भगवान के प्रेम की खेती करनी चाहिए। इसी से भगवान के प्रेम, भगवान को नचाने वाले, वशीभूत करने वाले प्रेम की खेती हो सकती है। अगर ऐसे केसर भगवान के प्रेम की खेती बेसक्षम समर्थ मनुष्य शरीर से अगर हमने कुछ और इधर उधर भिंडी तोरी, कोई ना कोई लौकी घिया पैदा किया, तो हमसे बड़ा नादान कोई नहीं है। जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई, ते कृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाई। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, इस मनुष्य शरीर को पाकर जो लोग इस जन्म मरण से कल्याण पार नहीं चले जाते, कामनाओं के इस महासमुद्र से पार, अतृप्तियों से, वासनाओं से निवृत्त होकर मेरे धाम अपने घर नहीं आ जाते, वो उन लोगों को आत्महत्यारों की तरह दुर्गति प्राप्त होती है। एक है शरीर की हत्या, एक है आत्मा की हत्या। ओहो, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, ये मनुष्य शरीर रूपी इस जमीन की जो है ना वो महिमा कही गई है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिना शन भंगुरा, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। फिर इसकी दोबारा महिमा, इसकी दुर्लभता से इसकी विशेषता का गान किया गया है। तो शरीर ही वो खेत है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस कुरुक्षेत्र जमीन, कुरुक्षेत्र में इस मनुष्य शरीर में धर्म की खेती करो। धर्म कहते हैं प्रेम को, वही करो। सांस भी लें तो इसलिए कि भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवत के चरणों में हमारा अनुराग हो, जो कि हमारा नैसर्गिक स्वभाव है। अगर हम, कई बार रविदास जी भी कहते हैं, मारुति की गाड़ी में ट्रक का पहिया नहीं लगेगा। अगर हम इस मनुष्य शरीर के स्वाभाविक भगवत प्रेम का पथ ना अडॉप्ट करके कहीं भी जाएंगे तो सफल नहीं होंगे। हम कहें पाप क्या है, श्री व्यास जी कहते हैं पापाय परपीड़नम। नारद जी 84 सूत्रों में कहते हैं पाप है जो भगवान की भक्ति के लिए अन्यथा चाहे वो निष्काम भी क्यों ना हो किया जाए, वो पाप है। कोई भी कर्म जो भगवान की प्रीति के लिए नहीं किया गया वो पाप है। भक्ति के अनुपाते न व्याख्या तदानुसार होती है।
कर्म के फील्ड में जाएंगे तो व्याख्या उसके अनुसार है। तो इसी प्रकार धर्म के इस खेती करो, प्रेम की खेती करो। श्रीमन महाप्रभु जी का श्री रघुनाथ दास जी ने जो अनुग्रह किया बड़ी ही महत्वपूर्ण। एक तो दास गोस्वामी जी भजनानंदियों में अन्यतम और एक प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौर हरि। अब इन दोनों में क्या संवाद हुआ, इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो हमारे लिए नहीं हो सकती। वो बात क्या है कि दास गोस्वामी जी ने क्या पूछा और गौरहरि ने क्या बताया। श्रीमन कली पावनावतार प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरहरि आहा करुणयावतीर्ण कलौ। गौरहरि प्राण गौरहरि, गौरहरि 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 प्राण गौरहरि। प्राण गौरहरि। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुमा बिने के दयालो जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाइवे आर। महाप्रभु तुम परम उदार। अद्भुत रीति तुम्हारी देखी। पतितन के तुम अति रिझवान। ब्रज विभूति श्री श्री श्यामदास हकीम जी की एक कोटेशन डायलॉग मुझे प्राण से अधिक प्रिय है। बेगुनाहों पर कृपा देख गुनाहगार चिल्लाने लगे हम भी गुनाहगार हैं। पतितों पर भगवान की गौरहरि की उदारता देख बड़े बड़े सज्जन भी चिल्लाने लगे, गाने लगे, एफिडेविट देने लगे, डेक्लरेशन देने लगे हम भी पतिताधम हैं। मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। जय हो पतितन के तुम अति रिझवान। यही आशा लागी मोको, यही आशा लागी मोको और न कछु मेरो आधार। तो खेती के लिए जो जमीन है उत्तमाति उत्तम है। ऐसा कहो कि उससे उत्तम तो कोई जमीन हो ही नहीं सकती है। भगवान ने जिसको मनुष्य शरीर दे दिया, मानो भगवान कहते अब मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। एक्सक्लूसिवली भगवान की कृपा है जब किसी को मनुष्य शरीर मिलता है। गोस्वामी जी ने लिखा है
और इसमें भगवान के प्रेम की खेती करना ये सबसे उत्तम इसका उपयोग है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर 83,99,999 योनियां सब भोग योनियां हैं। देवताओं की योनि भी एक योनि है, वो भी भोग योनि है। हम देवताओं के स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग के देवता तड़प रहे हैं धरती पर आने के लिए। सबसे बड़ी नादानी है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। स्वर्ग जो चमकता है, जो दिखता है, वो ऐसा नहीं है। सबसे उत्तम है हम जहां हैं भगवान का भजन करें। राम 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 राम। एक मेरे को ना बड़ा कल याद आया और मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का कि ये क्या नाम है, गौरांग किंकरी जी, आप ठाकुर जी के राधा रमन जी के पद गाया करो। राधा रमन जी पहने मोजा, राधा रमन जी ओढ़े दुशाला, तो ऐसी कृपा करो, आप किया करो। ओहो, जय हो जय हो। राधा रमन अंगीठी सेके, हाय 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 हाय। ये श्री राधा रमन जी की जो पदावली है, अंगीठी सेकते हुए, मोजा पहने हुए, दोशाला ओढ़े हुए, हाय 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 हाय। श्री वत्स गोस्वामी, श्री वेणुगोपाल गोस्वामी प्रभु के द्वारा सेवित, भक्तों के द्वारा दर्शन सुख प्राप्त, राधा रमन हमारे मीत, राधा रमन हमारे इष्ट। होए 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 होए। तो श्री गौरांग किंकरी जी आप जरूर कृपा करो, करना करते रहो। सर्दियों के ठाकुर जी की पदावली ना गर्माहट देने वाली है। तो राधा सभी गाओ, रविदास जी गाएं, गौरांग किंकरी जी गाएं, लाडली किंकरी जी गाएं, और सब लोग गाएं। श्री वो अपने शर्मा जी तो नरोत्तम प्रार्थना गाएं, हाय 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 हाय। ये सब कुछ जो कीर्तनिया है ना, वो सब एक एक जना सब गाया करो, हाय 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 हाय। आज मैंने ग्रंथ सोचा था, मुझे याद नहीं रहा निकालने का, वरना मैं भी एक बार गाने का गा लेता, मेरा मन खुश हो जाता, लेकिन सुनकर भी खुश हो जाएगा, हाय 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 हाय। तो महाप्रभु जी से रघुनाथ दास जी ने पूछा, महाराज जीवन में करना क्या चाहिए? हर कोई पूछता है, देखो पूछना भी चाहिए। सबके हृदय में एक मूक जिज्ञासा है, इसी सवेरे तो लेके शाम तक की करिए। तो सान लिख के दस दो, बोल दो, किसले उठिए, किसले महाराज फिर की करिए, उस तो बाद फिर की करिए, दस दो बस, असि वही करांगे बस। जितना साड़ा जीवन सफल हो जाए, मन च शांति होवे, मन दे विच बस आनंद ही आनंद होवे, और मरते समय भी भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की श्री धाम अपने घर चले जाए, सुख सबीली सारे काम हो जाए। तुझ दस दो सानू की करना है। उनका की करना है तुसी देखो, नहाना है किसले नहाना है, किसले उठना है, अपनी व्यस्तताएं देखो, अपनी जो कुछ भी है देखो। मुख्य बात ये है, उसके पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो। मेरा ख्याल है कि मुझे 100 बार तो मैं कह चुका हूं कि एक दिन छुट्टी लेकर अपनी पत्नी को देखो, वो कितने बजे उठती है, वो क्या करती है। बस पर्टिकुलर एक दिन निकालो। आपने निकाला नहीं है अभी तक, और नहीं मैं देखना ही है, हमें बोली जाते यार, एक दिन छुट्टी लेके देखो ना। हाँ 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 हाँ, बस वो आपके लिए करती, आप ठाकुर जी के लिए करो। हो तो सभी स्त्री ही। वो कितने बजे उठती है, अरे भैया उससे पूछो तू कितने बजे उठती है, बस वो एक ही बात कहेगी, मैं ना दे मुताबिक जड़ा के नहीं, मेरा अपना रूटीन है।
मैंने पता है इन्होंने इसलिए उठना है, इसलिए इन्होंने चाय पीनी है, इसलिए दफ्तर जा, बस इन्नी नाली सारी भक्ति वो उसकी डेफिनेशन बता देती है। और मुझे भक्ति की डेफिनेशन पूछता है सबसे, मैं भक्ति कैसे करूं? मतलब तेरा व्याह है तो तुम मैंने पूछना आ गया बाबा को कि भक्ति कैसे करूं? बाबा तेरे पास आ रहा है, ठाकुर तेरी उदाहरण देता है, चलो तो क्या करें? उनका वही जिन श्वास भी लो तो इसलिए कि इससे मेरे भगवान के चरणों में जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा आनंद है, जो मेरी प्राप्ति है, जो मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, वो भगवान का भजन है, भगवान की प्रीति है, अनुराग है, आसक्ति है, सेवा है, समर्पण है, ये उसके अनुकूल है। बस करो, कितने बजे उठो, ये करो, वो करो, अरे ये सब बातें गौण है। हमारे गुरुदेव प्रभु का एक सिद्धांत है, कर्म जड़ है, कर्म से कुछ नहीं होता। उसके पीछे जो हमारा आशय उदाशय है, हमारा जो प्रयोजन है, किस लिए किया, क्यों किया, किस लोभ में किया, किस लाभ में किया, वही मुख्य कर्म का पाप और पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप है जो भगवान के लिए कर्म नहीं किया गया, भगवान की सेवा प्राप्त हो, भगवान की प्रीति प्राप्त हो, इससे अन्यथा कुछ भी प्राप्त हो, वो कर्म पाप है। रविदास जी बहुत बड़ी घोषणा है, ऑल ओवर बोर्ड जितने भी ब्रह्मांड है उसमें ट्वीट कर दो। अगर किसी को एतराज हो तो नारद भक्ति सूत्र पढ़ा दो, दे दो, नहीं तो मेरा फोन नंबर दे दो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये संदेश दे दो, जो कर्म श्री कृष्ण को प्लीज नहीं करने के लिए किया गया, जो कर्म भगवान की प्रीति प्राप्त हो इस आशय के लिए नहीं किया गया, इस दृष्टिकोण से नहीं किया गया, और वो अन्य दृष्टिकोण से किया गया, चाहे कितना निष्काम हो, चाहे कितना उत्तम हो, वो पाप है और उसका दंड मिलेगा, मिल रहा है, मिलता रहेगा। कर्म नहीं करो, यज्ञ करो। यज्ञ एक ही है, वो है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा, जीव मात्र की सेवा। आहा, जीव मात्र में आप आत्मदर्शन, जीव मात्र में भगवत दर्शन। हाय हाय हाय, अरे मेरे राधा रमन, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो बहुत गड़बड़ शड़बड़ है। तो कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जमीन तो मिल गई। सबसे बड़ी बात होती है जमीन मिल जाए ना, जमीन हो और वो भी उत्तम जमीन हो। ऐसे महाराज जी ने आज बताया, चेक कराओ जमीन का, मिट्टी चेक कराओ, फिर वास्तु वालों से पूछो। अरे जमीन के टेस्ट करने वाले भी श्री हमारे गुरुदेव हैं, गीता जी है, वास्तु वाले भी हमारे श्री श्री भगवत गीता जी हैं। वैष्णवों की संगति भी, भगवत कथा का श्रवण, भगवत वचनामृत का पान। क्या करें उनका महाराज, इस जमीन को अमृत से सींचो, वो है भगवत कथा। ओहो, और फिर नाम संकीर्तन है उसकी अनुकूल हवा। खेती करो भगवान के प्रेम की, खेती करो भगवान के प्रेम की। प्रेम की खेती के लिए क्या हमें प्राप्त करना है, वो है उसकी लालसा। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम किसी साधन के अधीन नहीं है। चाहे हम कोई भी साधन कर लें, हम क्लेमेंट नहीं हो जाते कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। हमारी मात्र लालसा ही, और जिसमें केवल यही लालसा है, जिस दिन सभी लालसाओं को अमलगमेट करके, कुमुलेट करके हमने कृष्ण प्रीति की, भक्ति की कामना बना ली, तो उस दिन हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कह दी पुरुषोत्तमी कुंज ने।
इसके लिए क्या करें? अरे भगवान की प्रेम के लिए कितनी लालसा चाहिए। चलो आज ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वो तुझी कोई गल चीखी जाते हो कि मारे लालसा किन्नी लालसा। जितनी हम में लालसा है ना, भगवान ने जितनी हमारे मनुष्य शरीर में लालसा की स्ट्रेंथ दी है, उससे काम हो जाएगा। हमारे इस 5-6 फुट के शरीर में जितनी लालसा पॉसिबल है, उसी से भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। उनका फिर होता क्यों नहीं? या जग में जहां लगी आ तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसी दास प्रभु ही सो होए सिमट एक ठाई। ये बिनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया हमारी जैसे एक आदमी पूछे, कहते तुहाडे को किन्ने के पैसे है? कहते पैसे तो बहुत ही अन्ने के गया कि तुसी मेरी 7 पीढ़ियां भी खा सकती हैं, लेकिन फटे हाल है। कहता क्यों? कहता उगराई की लिस्ट ही हैगी है, सारियां को पैसे लेने। मैंने किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे, कहता मेरी उगराई हैगी है, तुसी उगरा लो तो विचों अपने लैके बाकी मैनू दे दो। कहता मेरे पैसे नहीं आंदे, मैं तुहानू कित्थों दवा? अब बताओ। अब मेरे को उगराइया नहीं मिल रहा है, मैं खुद भी कोशिश कर चुका हूं, मेरे को उगराइया नहीं मिल रहा। मेरी जहां प्रीति प्रतीति सगाई लगी हुई है वो वहां से हट नहीं रही, वहां से मेरे हाथ में नहीं आ रही जो मैं भगवान में लगा लूं। तो हे ठाकुर जी आप ही ये काम कर दो। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया ठाकुर जी करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, लेकिन एक हम आपको बताते हैं उगराइया, जिसने आज तक सबकी डूबी हुई उगराई, सबकी डूबी हुई वृत्तियों को भगवान में लगा दिया है, और उनका उसका नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज श्री हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रमाणिक आचार्य पाद कहते हैं, हरि नाम ऐसा उगराइया है, ये आपकी डूबी हुई रकम को, फंसी हुई वृत्ति को, आसक्ति की उस गहनतम स्थिति में से हमारी आसक्ति को, हमारी प्रीति को, हमारी निष्ठा को निकाल कर, अरे हमें पता भी नहीं चलेगा कब उसे भगवान के चरणों में लगा देगा। ये हरि राम ऐसा काम करने में सुपर एक्सपर्ट है।
कहता सानू इन्नी देर हो गई हरि नाम एक्सपर्ट की आश्रित शरणागत हुए, हमारा काम नहीं बना। उनका तुसी हरि नाम नो ना और कई कम्मा च लाता है। अक्सर हम सुनते हैं बाबू लोगों को, मिनिस्टर लोगों को एम्प्लॉय मिलते हैं, वो अपना घर का काम कराते हैं। दफ्तर के लिए एक पीए मिलता है, उसको महाराज कई तरह के अपने घर के काम कराते हैं। इसी प्रकार हरि नाम का जो मुख्य फल भगवत प्रेम है, हमारे हृदयगत वृत्तियों को समेट कर भगवान में लगाकर हमें अपना स्वाभाविक स्वरूप भूत आनंद देना, उसको यत्र तत्र लगाकर। और सबसे बड़ा बुरा हालत तब होती है जब उससे हम अपराध करने लग जाते हैं। उस हरि नाम से हम हरि नाम की आड़ में अपराध करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा अपराध है हरि नाम करते हुए हरि नाम की आज्ञा का पालन ना करना। हरि नाम ये कहते हैं, अरे जितने भी अपराध हैं सुनो, आज तो बात तो सीधी है, लेकिन मैंने सीधा चलना ही नहीं है, तो फिर मचले आदमी को कौन जगाए। मैं मचला हूं, मैंने प्रेम नहीं गा, मेरा भजन नहीं चलता। कहना बाबू जी क्यों नहीं चलता, दूसरे का चलता, तेरा क्यों नहीं चलता। वो नहीं, पता नहीं केड़ा अपराध हो गया, तो कहना फिर ना करो अपराध। और नहीं हो ही जाता है, तो कहना क्यों हो जाता है। ये जी मचलापन ड्रामेबाजी है ना, अपने कोल रखो। जय हो जय हो जय हो। तुसी ना अपनी पद धूड़ी दे दियो। मैं क्या तेरे पद है, कहना हो, तो मैं क्या लल्ला अपनी पद धूली। अपने कोल पद है, फिर दूसरे वाल तक की जाते। हाय 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 हाय, तो भगवान ने पद दिते है, तुम चलो थोड़ी पद धूली भी बन जाएगी, और ललो तो अपने सिर ते लाओ। हे मेरे भगवान, किसे वाल तक्कन झाकन की लोड़ की है। तो इस भगवान के जीवन में कर्म क्षेत्र से बड़ा, इस मनुष्य शरीर से बड़ा कर्म क्षेत्र भगवान से, भगवान के मुताबिक भी और नहीं है। भगवान भी इस पर मोहित हैं। ब्रह्मा जी तो बलिहार हैं। इससे क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान को नचाया जा सकता है। कितने कितने भक्तों ने सैन नाई की, भगवान राजा की मालिश करने गए। यद्यपि इस बात को ये नहीं कहा जा सकता कि हम इसलिए भजन करें, लेकिन तथापि हो छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। श्री भगवत प्रेम की खेती करें, भगवत प्रेम इससे प्राप्त होगा। कल हमने एक बड़ी अद्भुत बात सुनी, अगर नहीं होगा, हमें याद नहीं रहा, तो एक काम करें, राती पहिया दूध पी लें। सारा जितना रस दिन पे खाया है पिया है, वो सब एक रस हो जाएगा। सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति होए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान। राम सुखदास प्रभु जी इसी के संपुट से मानस जी का पाठ किया। कितने पाठ किए। धर्म नार्थ, बस इतनी चौपाई रात को एक बार गा दो और सराने पर राधा रमन लिखकर सो जाओ। जय हो, जय हो राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। हे राधा रमन, कितनी अद्भुत बात है। राधा रमन हमको इष्ट के रूप में प्राप्त है। गौर हरि साकार प्रेम राधा रमन जी में कैसा होना चाहिए, उसका मूर्त विग्रह है। हाय 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 हाय। और उस प्रेम को देने वाले गौर हरि की कृपा, हरि नाम का निश्चित साधन, और उसकी साधन करने वाला ये अद्भुततम
सुर दुर्लभ विबुध दुर्लभ मनुष्य शरीर, वृंदावन धरती पर प्रगट, वृंदावन वास करो या वृंदावन उपासना करो, वैष्णवों का संग। ओ हो, जो वैष्णव संग में रस उमड़ता है, प्राप्त होता है, खुशी होती है, वो तो कहीं हो ही नहीं सकती। जो सुख होत भक्त घर आए, सो नहीं किए कोटि तीरथ नहाए। बांझ को बेटा जाए, पूत को पूत खिलाए। तो ये सुयोग भी हमें प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात, माला झोली में हरि नाम करने का गुरुजनों ने जो अनुग्रह किया है वो भी हमें प्राप्त है। गले में हमारी कंठी माला है, हाथ में ले में माला झोली, काम के समय काम कर लें। और सबसे बड़ी बात है, काम के समय हम कुछ न कुछ गुनगुनाते हैं, भगवान का नाम गाएं। उनका मारे मैनू याद नहीं रहता, फिर मैं काम करा के भगवान का भजन करा। उनका तू रिकॉर्डिंग ला लिया कर, भजन तेरा भगवान करेंगे, तू विश्राम कर। जिब्बा जब जपू ना मन जपू, माला जपू ना नाम, माया माला मेरी हरी फेरे, मैं पाया विश्राम। आज की तारीख में इस दोहे का अर्थ है, माला मेरी सेल फोन फेरे, मैं पाया विश्राम। जिब्बा जपू ना माला जपू, महाराज मन से जपू ना नाम, माला मेरी मोबाइल फेरे, कीर्तन मेरा मोबाइल करे, मैं पाया विश्राम। जय हो। काशी में आने वाले असंख्य मुर्दों के मन कान में शिव जी हरि नाम राम नाम कह देते, बस चलो आगे, इसकी मुक्ति हो गई। तो हम तो माला अपने कई, एक मेरे को भी दिया वो गीता मंजरी ने, प्रभुपाद जी का रिकॉर्डेड महामंत्र। श्री मंजरी जी ने कितने ही वो महाराज श्री के मंजले और प्रकट महाराज श्री के प्राप्त महाराज श्री के महामंत्र का वो रिकॉर्डर दिया है। बजते हैं सारा दिन, कहीं चले जाओ वैष्णव के घर में वो महामंत्र बजता है। राम नाम अंकित अति सुंदर, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। मैंने आपको कहे बिना भी मैं रहता हूँ, नजर ना लगाना भैया जी। देखो आप सब अच्छे हो, आप तो सब भगवान हो, नजर आप नहीं लगाते, मेरे को अपनी नजर लग जाती। श्री गौरांग किंकरी जी 3 फुट के श्री तुलसी जी ट्रेन में संभाल कर लेकर आई हैं हमारे लिए, और मेरे को भगवान नजर ना लगाए। टच वुड, मैं 100 प्रणाम करके कहता हूँ कि वो 2-3 महीने हो गए तुलसी जी खुश हैं। जबकि हमारे इलाके में श्राप है कि यहाँ तुलसी जी नहीं फलेंगी। मैं रोज कहता हूँ तुलसी जी आप विराजमान हो, हे भैया, हे गौरांग किंकरी जी, हे तुलसी महारानी जी, हे रजरानी जी। आज आपको बड़ी देर के बाद मैंने अपनी हृदयगत खुशी बताई है। हमारे यहाँ तुलसी जी 15 दिन से ज्यादा टिकती नहीं थी। गौरांग किंकरी जी पता नहीं किस नियत से लाई हैं, किस भाव से लाई हैं, मैं क्या बताऊं। 3 फुट की हैं तुलसी जी, आए आए आए, इतनी सुंदर। उनके साथ श्री ये टहलिनी दासी जी भी एक तुलसी जी का पौधा ले आई हैं, उनके साथ वो भी फल रही हैं। आए हाय, मेरे को इससे बड़ा और क्या चाहिए। घर में तुलसी जी हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो।
नव तुलसी का वृंद तहां देखी हर्ष कपिराई। हो। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना। आए 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 आए। रविदास जी बलिहार बलिहार। जितने श्रोता हैं इस समय, कितने मुझे दिख नहीं रहे हैं, बलिहार बलिहार। राम राम तेहि सुमिरन कीना। आज की कथा जी कंडक्ट किया। हाँ जी, 93 और +7 आपके बताते हो ना। चलो टोटल तो प्रभु जी 93 सारे बलिहार हो जाओ किसी चौपाई पर। राम राम तेहि सुमिरन कीना। आय दा प्रसाद आय हाय हाय हाय। कहना प्रसाद ते रोज बुक भर के मिलता, अज ते तुसी छोटा जिहा ही प्रसाद लिया। कहंदा बहु जी ये बादाम दी गिरी हैगी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਗੀ ਹੈਗੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਹਰੀ ਹਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਓਜ ਹੈਗੇ ਹੈ सब तो महंगे। आज ये चौपाई का प्रसाद छोटा है, अर्दली है, लेकिन आय हाय 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना सब तो महंगे ਨਿਓਜੇ ਹੈਗੇ। रविदास जी राम राम तेहि सुमिरन कीना। राम, ये चौपाई में इसमें कितना रस भरा है, मेरा ख्याल है जितनी कैपेसिटी है ना उससे भी ज्यादा भरा है। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। आय 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 आय। श्रीमद् भागवत जी में अजामिल के ऊपर कृपा करके जब वो भगवत पार्षद आए तो भगवान ने कहा क्यों है, की होया तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ तिड़क नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ खुमारी चढ़ गई तुसी। कहा महाराज ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੇ हरी नाम लीता और मैं समझ ली थी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, होर बोलो होर की होया। कहा महाराज उनको उसने हरि नाम लेकर हमें प्रसन्न कर दिया। ऐसे इतनी मृत्यु की भयंकर वेदना में, पीड़ा में, इतने बड़े दर्द में उसने आप बताओ नारायण श्रीमन नारायण हमारे पिताजी, हमारे स्वामी, हमारे सर्वस्व, क्या वैकुंठ में नारायण नाम तो है, लेकिन इतनी पीड़ा से, इतने प्राणों से, इतने हृदय से, हाय हाय हाय, इतना एक बार भी नहीं सुना जाता। उन्होंने उसने कोई गाया महाराज, उसके प्राण बज रहे थे। कोई मृदंग नहीं था, कोई करताल नहीं थी, कोई पखावज नहीं था, कोई वीणा नहीं थी, लेकिन उसका प्राण जब बजा तो हमारे प्राण विगलित हो गए। हमको महाराज भूल गया अपना दायित्व। महाराज चक्र सुदर्शन अंगुली से खिसक गया और वो पर चांस गिरा, यम पाश के ऊपर यम पाश कट गया। अब तो भगवान भी मौन हो गए। अब इनको मैं दंडित करूं कि पुरस्कृत करूं। अब लक्ष्मी जी बोली, इन गरीबों को, इन बेचारों को डांटते हो, इससे पहले आप अपनी माता जी को फोन मिलाओ। उनका क्या मिलाकर करूं, उनसे पूछो कि मेरा इतना नशीला नाम, जहरीला नाम क्यों रखा। हमारे गुरुजी कहते जहरीला है, नशीला है, जिनको नशा आता है वो नशीला कहते हैं, और जिनके सारे महाराज बुरे व्यसन, बुरी आदतें छूट जाती हैं, सट्टा दड़ा लगाना, बुक्की करना, ये सब जो है वो छूट जाता है, वो कहते हैं ये जहरीला है। तो क्यों रखा, गलती आपकी है और बच्चों को डांटते रहते हो। अब लक्ष्मी जी ने जैसे वकालत की, आर्गू किया, तो भगवान मौन हो गए, नारायण मौन हो गए। हमारे गुरुजी बोलते हैं, भगवान चुप हो गए। अच्छा वो कहाँ है, सारा मूड ही बदल गया, सारा सीन बदल गया।
जो महाराज डांट डपट में था, जो महाराज गुस्से में था, वो ऐसे मधुरता में बन गया। अच्छा वो है कहाँ? उनका उसको हम बद्रीनाथ छोड़ के आए हैं। कहा लेके क्यों नहीं आए? उनका महाराज फिर वही बात करते हो। उस बेड़ा पुराना 1900 महाराज 57 का मॉडल क्या उसी में लेके आते उसे, जिसमें योगी आते हैं, याज्ञिक आते हैं, व्रती आते हैं, तपस्वी आते हैं, बड़े बड़े सत्कर्मी आते हैं, तो उसमें उसे लेके आते। उनका क्या हुआ उसमें, उसको आने में क्या दिक्कत थी? उनका महाराज उसने अंतिम समय में आपका नाम लिया है और हमें प्रसन्न किया है। हम तो कैलकुलेट नहीं कर सके कि उसे किस जहाज में लाएं। आप नारद जी से पूछो, वो बताएंगे, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं कि उसका क्या बनता है। उसको ऐसे व्यक्ति जिसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया हो, जब प्राण तन सो निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन सो निकले, और उसने नाम ले लिया, और वो भी इतना आरती युक्त कि आज हम महाराज बेहोश हो गए। ये तो गनीमत है कि थोड़ा सा चक्कर सुदर्शन ही खिसका, वरना हम तो महाराज गिरने वाले थे। उनका अच्छा, तो नारद जी को बुलाया। उनका महाराज तो ये सब क्या कह रहे हैं, बताओ उसको किस जहाज पे लाना चाहिए। उनका महाराज देखो, अगर मेरी बात सही आप मान रहे हो, मुझे आपने इतनी दूर से बुलाया है, तो मैं अपना भजन साधन छोड़कर, मानसी पूजा चिंतन छोड़कर आया हूं। तो मैं आपको बताता हूं, ऐसे व्यक्ति जिसने अंतिम समय में आपको पुकारा हो और आपके पार्षदों को, वातावरण को आनंदित किया हो, उसको तो भगवत धाम लाने का एक ही तरीका है कि वो महाराज आप उसे गोद में लेवें और लक्ष्मी जी की गोद में दे दें। लक्ष्मी जी वात्सल्य अतिरेक में अपने स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगे और वो उसको चूसने लगे। इस प्रकार दूध पीता हुआ, वो सोया हुआ, वो मस्ती में वो जीव भगवान आपके धाम में आए। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। रविदास जी आप भी सुना, सभी सुनते हैं हम लोग। इस प्रकार शास्त्र में लिखा है उस विधि को कि जिसने अंतिम समय में आपका स्मरण किया है वो ऐसे वैकुंठ में आएगा। भगवान ने कहा ठीक है, जो कानून है, जो संविधान कहता है वो तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान चले, चलो लक्ष्मी जी चलो। उनका मैं थोड़ा तैयार हो जाऊं। कहते तू तैयार नहीं होना, उन टाइम नहीं गया मैं जड़ा कि नहीं उन्होंने बेचारे नु क्यों लेट करना है, चलो चलो ऐसे ही चलो, आप इतने में ही बहुत सुंदर हो। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो? उनका नारद जी तुसी क्या कि मैं उन्होंने पहला गोदी च लैके एक लक्ष्मी जी की गोदी में दवा, तो मैं चलिया तो और की करा दसो। उनका महाराज आप ऐसे नहीं जाएंगे, आपका प्रोटोकॉल है। कहना लो दसो, वो भी प्रोटोकॉल भी दस दो। उनका मैं जाकर सभी लोगों में बताता हूं कि एक जीव जिसने अंतिम समय में भगवान को पुकारा है, वो भगवान उसे वहां से लेने जाएंगे। कैसे जाएंगे? पूरे प्रोटोकॉल से जाएंगे। उनका प्रोटोकॉल क्या है? उनका आगे आपके बड़े बड़े वेदज्ञ, श्रुतिज्ञ, बड़े बड़े ब्राह्मण वेद पाठ करते हुए चलेंगे। उसके आगे सनकादि चलेंगे हरि शरणम कहते हुए, हाय 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 हाय, हरि शरणम, गौर हरि शरणम, राधा रमन शरणम, हरि नाम शरणम, हरि नाम शरणम, नाचते हुए चलेंगे। भक्ति महारानी भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित चलेंगी। और उसके बाद मेरी भी, मैं भी चलूंगा बीना पर नारायण, नारायण नाम की मधुरमा को बरसाते हुए मैं भी चलूंगा। मेरे साथ अंगिरा जी रहते हैं, पर्वत ऋषि रहते हैं, विशिष्ट रहते हैं, गौतम रहते हैं, विश्वामित्र रहते हैं, परशुराम रहते हैं, असित रहते हैं, देवल रहते हैं, मेधातिथि रहते हैं। आय 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 आय, सारा ऋषि समुदाय
और उसके आगे श्री सुखदेव जी महाराज चलते हैं। पठन भागवतम शनई शनई आय 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 वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदवासा कनक कपिशं भेजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः श्यामं हिरण्यपर्दिं वनमाल बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमित्रेण धुनाननब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासं हाय 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 नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परनामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। और उसके पीछे पुरुषोत्तमी कुंज की मंडली भी चलेगी। शाम तेरी याद सदा श्री नंद तनुज किंकर जी भक्तमाल का स्मरण करते हुए चलेंगे। आहा परम बंधु जनकराज जी चलेंगे। गोपाल मुरलिया वारे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। बंधु जी भी चलेंगे। बंधु जी क्या गाएंगे? हरि हरि गाना। और रविदास जी आप लोग कौन हो? भगवत पार्षद हो। भगवान आपके साथ ही चलते हैं, आपके साथ ही चलेंगे। ये जब तक प्रोटोकॉल पूरा नहीं होगा भगवान के यहाँ वैकुंठ से भगवान को चलने के लिए भगवान नहीं चल सकते हैं। रवि जी आ गए, जियालाल जी आ गए, शर्मा जी आ गए, राजन जी आ गए और भगवान पूछेंगे अरे वो और कौन है? गुरु प्रिया जी आ गई हैं। बंधु का छोरा लाली भी चलेगा। कल वो लड़ रहा था मुझसे तो वो भी चलेगा। सब लोग चलेंगे तब ये यात्रा चलेगी, ऐसी थोड़ी चलेगी महाराज। रविदास जी हमारे जगत राम के तबेले के श्री श्री महंत जी भी चलेंगे। आए हाय 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 हाय। और सबसे पहले हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु परंपरा चलेगी। रविदास जी क्या है, आज क्या है, ये सब प्रोटोकॉल सिद्ध होगा तब आप जाएंगे तो इस प्रकार उस जीव को लेके आएंगे। ऐसे ही यात्रा वापस आएगी। ऐसे हमारे गुरुदेव ने बताया। उनका महाराज ये कौन धनी है? उनका ये महाराज नाम धनी है, परम उदार है। इसने अंतिम समय में भगवान का नाम गाया है, भगवान की पार्षदों को प्रसन्न किया है और ये भगवत धाम आ रहा है। देख लो, अगर इस प्रकार भगवत धाम आना हो तो कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण एचे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण हरि बोल 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री रवि नंदनी दासी जी की जय हो।